नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों का औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एलिगेशन मेथड से इसको बनाएंगे। कैसे? तो बॉय और गर्ल है, तो बॉय मतलब लड़के का औसत आयु जो है वो 16.4 है और गर्ल का जो औसत है वो 15.4 है और पूरे कक्षा का जो औसत आयु है दोस्तों वो 15.8 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से बॉय का और गर्ल का रेशियो निकालेंगे। तो 16.4 से जब 15.8 घटाएंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, 15.8 से जब 15.4 को घटाएंगे तो 0.4 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना को 4, 2 तिहाई 6, यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो होगा दोस्तों वो 2:3 होगा। तो देखेंगे 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, जिससे कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? 100% होगा। लेकिन 100% में क्या हो दोस्तों कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब वोटिंग टोटल कितना हुआ? 92%। अब इस 92% में 48% जीतने वाला प्रत्याशी को वोट मिला और वह 1100 मतों से जीत गया। और हारने वालों को कितना मिला? 44% मिला, ये हारने वालों को मिला। तो दोस्तों ये 4% इससे कम हासिल किया हारने वाला, तो यह 4% जो दोस्तों वो 1100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1100 बट्टा 4 गुना में 100। इसको आप कटा लीजिए, 4 दूना को 8, 3 जीरो हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20। 275 में 100 से गुना कीजिएगा तो 2,75,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे 2,75,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या का 59% 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम लोग संख्या को x मानते हैं। ठीक है, इसका 59% जो है वो कितना है? 8791 है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8791 गुना में 100 बट्टा में 59। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो दोस्तों ये आप घटाइएगा तो 149 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 14900। तो संख्या क्या हुआ? 14900। अब इसका 43% पूछ रहा है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है, 43/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 149 में 43 से गुना कीजिए तो देखिए लास्ट डिजिट 9 और 3 है, 9 तिया 27। तो देखेंगे लास्ट डिजिट 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो
नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे और आप गुना करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। उस संख्या का 22% कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, संख्या को हम लोग x मानते हैं, कह रहा है इसका 73%, ठीक है, और इसी संख्या का 58% के बीच का जो अंतर है वो 960 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 73x माइनस 58x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 1/100 कॉमन हो जाएगा बराबर 960। 73x में से 58x जाएगा तो 15x बराबर, ये 100 उधर चला जाएगा, 960 गुना में 100, x बराबर क्या हो जाएगा, 960 गुने 100/15। तो आपको ये कट जाएगा 64 बार में, क्या हो जाएगा 6400, यानी संख्या क्या है 6400। अब इसका 22% हम लोग निकाल लेंगे, 6400 गुने 22/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 4 दूना को 8। देखेंगे 8 किस ऑप्शन में है, इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 320 भागे 0.8 भागे 0.4 बराबर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 320 भागे 8/10 भागे 4/10। अब इसको क्या करेंगे, 320 गुना 10/8 गुना 10/4, ठीक है दोस्तों। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 1000। तो देखेंगे 1000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें।